March on, march on. Ad hoc संघर्ष march on. March on, march on. Displacement अरे होश में आओ, होश में आओ। बच्चा संघ राजनीति नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चा जनता लेके रहेंगे। अरे होश में आओ, होश में आओ। बच्चा संघ राजनीति नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चा जनता लेके रहेंगे। अगली बार ही चला था जानिए मगर हम चलते गए लोग आगे वास्तव में आइए सर। बोले march on, March on, march on. absorption march on, March on, march on. displacement नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. displacement नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. displacement down, 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 down. displacement down, 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 down. हर कोई बोले down, 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 down. अरे कत्लेआम कराने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. अरे कत्लेआम कराने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. कत्लेआम कराने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. शिक्षकों का नौकरी खत्म कराने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. कत्लेआम कराने वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो. absorption march on, March on, march on. हर कोई बोले march on, March on, march on. गेटवेल सून का प्रोग्राम आज एडीटीए ने किया है, तो ये गेटवेल सून क्या है, पहले तो यही जानना चाहेंगे हम आप। देखिए, एक एक्सक्लूशनरी मानसिकता से आज लोग ग्रसित है। जो लीडरशिप एक एक्सिस फॉर्म कर चुकी है, जिसके तहत वो हर एडहॉक टीचर जो काम कर रहे हैं वो उनका एनिमी के रूप में उनको नज़र आता है। बाहर से लिस्ट ला करके लिस्ट का धंधा इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये इनका कभी सोचने का स्कोप में नहीं है कि इतने साल काम करने के बाद वो टीचर कहाँ जाएगा, अपना ईएमआई कहाँ से भरेगा, अपना बच्चों का स्कूल का फीस कहाँ से देगा, वो जीवन में करेगा क्या इसके बाद, कोई सोच नहीं है। और निर्मम रूप से हत्यारे के रूप में उनका मानसिकता उनको एक हत्यारा बना दिया है। वो कत्लेआम पर उतर आए हैं जो एडहॉक टीचर काम कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में जहां हंसराज कॉलेज में 52-53 इंटरव्यू हुआ, 48 लोगों को निकाल दिया गया, और ऐसे ही हर कॉलेज का स्थिति है। तो हम लोग पत्र लिखे, सब कुछ किया। जिस दिन टीचर एडमिशन करता है वहां पर कॉल जाता है कि भाई हम आज एक्शन प्रोग्राम में, जानबूझ करके कि ताकि टीचर ना आए। कोई लड़ना नहीं चाहता है इसके ऊपर, हमारा कोई परवाह नहीं है। जो एडहॉक टीचर वहां का मेंबर है, डूटा का अभिन्न अंग है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। लोग फेसबुक के ऊपर वाहवाही ले रहे हैं कि हमने इसको करवा दिया, हमने उसको करवा दिया। जो हट गए उसके बारे में किसी का चर्चा नहीं है। इसलिए हम एक ऐसी मानसिकता और ऐसे एक शरीर का बीमारी के साथ जो लोग उलझ रहे हैं, हमने ये गेटवेल सून का प्रोग्राम बनाया, फूल दिया, उनके लिए हम कैंडल जलाएं स्वामी विवेकानंद जी का चरण में, ताकि उनको सद्बुद्धि मिले, उनका स्वास्थ्य प्राप्त हो और वो अपने एडहॉक साथियों को अपने साथी माने, जिनके साथ हम रोज चाय पीते हैं, जिनके साथ हम क्लासरूम शेयर करते हैं, जिनके साथ हम लोग उठते बैठते हैं, और उन्हीं को निकालने के लिए सारी षड्यंत्र की जाती है। इससे ज़्यादा दुखद और विडंबना क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग ये किए हैं, ये प्रोग्राम का शुरुआत है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में आज जो है एडहॉक एब्जॉर्प्शन को लेकर ADTA ने जो है प्रदर्शन किया है और अभी देख रहे हैं कि मोमबत्ती जला करके जो है कैंडल मार्च भी किया गया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजेश झा, जो कि EC मेंबर भी रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के और वर्तमान में जो है टीचर्स के जो समायोजन का मुद्दा है उसको लेकर के सक्रिय हैं। तो सर, आज का जो आपका ये आंदोलन था समायोजन को लेकर के था, तो मतलब ये प्रदर्शन क्या काफ़ी होगा मतलब समायोजन के लिए? लोकतंत्र में देखिए विरोध का स्वर तो उठना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन मनमाने तरीके से जो हमारे तदर्थ साथी और अस्थायी शिक्षक साथी काम करते रहे हैं यहाँ पे लंबे समय से, और डूटा का तो रिजोल्यूशन है कि जो भी तदर्थ शिक्षक हैं और अस्थायी शिक्षक हैं उनका समायोजन होना चाहिए, उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए, और जो हमारे तदर्थ और अस्थायी शिक्षकों का एक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो एक तो विरोध का स्वर उठना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारी लीडरशिप है, हम उनसे आशा कर रहे थे कि भाई डूटा के रिजोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वो बिल्कुल अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ेंगे, वो नहीं हो रहा है। तो और तीसरी बात, ये एक गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट है, क्योंकि हमारा मानना ये है, इसका नाम हमने इस धरना का नाम दिया गेट वेल सून धरना, क्योंकि देखिए जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, मैसिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो एक ऐसे माइंडसेट की उपज है जो कि ये मानते हैं कि जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हमारे तदर्थ साथी और अस्थायी शिक्षक साथी, वो हमारे नहीं हैं और हम बाहर से लोगों को ला करके और कॉलेज में लगाएंगे, जो कि बिल्कुल अनुचित है। तो उनको हम एक अपील करना चाहते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये अनुचित है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो शिक्षक साथी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और ऐसी संख्या हज़ारों की तादाद में है, उनको आप यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे एब्जॉर्ब करिए। और ये एक लंबा डिमांड है, आप भी हमारे साथ देखते रहे हैं कि हर बार EC में भी हम लोगों ने वेल में भी जा कर के, और इसके लिए हम धरना पर बैठे, और एक दिन चले मीटिंग या 2 दिन चले मीटिंग, हम बिल्कुल वेल में ही बैठे रहे, लेकिन प्रशासन ने हमेशा ही इस बात को कहा कि इंटरव्यू होगा तो हम बाहर निकालेंगे, जो कि अनुचित है। अभी आप देखिए पंजाब में हुआ कि सभी करीब 8000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को वहाँ पे, जिसमें कि ज़्यादा संख्या शिक्षकों की थी, उनका समायोजन किया गया। तो हमारी मांग है कि वहाँ का ही मॉडल यहाँ पे भी फॉलो किया जाए और हमारे साथियों को न्याय मिले। इस धरने का आज जो है ADTA ने जो है यहाँ ऐलान किया और कैंडल मार्च भी किया है, कैंडल जला करके एब्जॉर्प्शन की डिमांड को लेकर। EC मेंबर भी हैं आप तो वर्तमान समय में, तो प्रशासन का क्या रुख है पहले इसको लेकर के, अगर आपकी बात हुई हो कभी एब्जॉर्प्शन को लेकर के, तो पहले तो यही जानना चाहेंगे। देखिए, जब से EC मेंबर बने हैं, हमसे पहले राजेश झा थे, तो एब्जॉर्प्शन तो जब से मतलब डिमांड हुआ है टीचर्स मूवमेंट का, उस तब से हम हर एक मीटिंग, EC मीटिंग में, AC मीटिंग में एब्जॉर्प्शन के लिए डिमांड उठाते हैं। और आपको पता होगा कि लास्ट में जब लास्ट जो EC मीटिंग था तो राजेश झा के इसमें, तो उस समय एक कमेटी की उन्होंने घोषणा की थी, और जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने भी 3-4 बार उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनेगी एब्जॉर्प्शन पे, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश नहीं बनाया। हर एक मीटिंग में मैं उठाती हूँ एब्जॉर्प्शन का लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने से पहले हमारा EC, अभी उसके बाद काफ़ी इंतजार के बाद 2 महीने के बाद अभी EC मीटिंग होने वाली है अभी दिसंबर में, तो उसमें फिर हम इसको ज़ोर शोर से उठाएंगे कि किस तरह से क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। गेट वेल सून इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे सिस्टम जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, और उनके लिए हम कहते हैं कि गेट वेल सून। आप डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर जो कि कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे, टेम्प्रेरी हैसियत से पढ़ा रहे थे, एडहॉक पढ़ा रहे थे, ये सारे जो टीचर जो है इनको डिस्प्लेस किया गया। अब मेरिटोरियस, अब इससे ज़्यादा मेरिटोरियस टीचर कैंडिडेट क्या हो सकता है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही गोल्ड मेडलिस्ट हो, BA में, MA में, PhD हो, इतने सारे पब्लिकेशंस हो, स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिकेशन हो, उनको रिप्लेस कर दिया गया, और 15 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस हो उनको भी डिस्प्लेस किया जाता है। तो इस समय क्वेश्चन मार्क पूरे इंटरव्यू प्रक्रिया पे उठती है। अब कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुए हैं? सबसे ज़्यादा तो आप देखिए 54 जो टीचर्स का इंटरव्यू हुआ, तो कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू हुआ हंसराज में, वहाँ के 48 डिस्प्लेस हो चुके हैं 53 में से, आउट ऑफ 53 केवल 5 रिटेन हुआ है। 48 मतलब कॉलेजेस में अभी तक 176
कॉलेजेस में जगह पे इंटरव्यू हुए हैं, उसमें 110 डिस्प्लेस हैं। आप समझ सकते हैं मैसिव डिस्प्लेसमेंट है। मैसिव डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए जो सब जिम्मेवार है, ऊपर से नीचे तक सब जिम्मेवार है, जो पावर स्ट्रक्चर में यहाँ बंधे हुए हैं। पावर स्ट्रक्चर के थ्रू ये जो डिस्प्लेसमेंट का एक तरह से एक गेम खेला जा रहा है, हम लोग उसके विरोध में है। आवाज़ तो उसके विरोध में हम पहले अब आवाज़ उठाए हैं, आगे इसको और भी एक्सेंचुएट करेंगे, मूवमेंट को इंटेंसिफाई करना और देखना है कि ये सब रुके। इसलिए अभी तो हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो केवल गेट वेल सून से शुरू होता है जी। इट विल गो अ लॉन्ग वे जब तक डिस्प्लेसमेंट ना रुके। और एब्जॉर्प्शन, हमारा आइडियल सिचुएशन है एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल थ्रू वन टाइम रेगुलेशन तो पार्लियामेंट में। लेकिन वो जब तक नहीं होता है तब तक तो हमें ये देखना है ना कि किसी कॉलेजेस में, लोकल लेवल पे कॉलेजेस में नहीं डिस्प्लेसमेंट हो।